Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज वोंसदाग 20 अक्टूबर है, बुधवार है, अक्टूबर के 20 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम Landbouw, veeteelt en visserij, LVV के मिनिस्टर परमानंद सूदीन एक डेलीगेसी के साथ डिस्ट्रिक्ट निकेरी गया था। वहाँ के लैंडबावर्स और किसान के अंदर महसूस दिलवाने के लिए कि अभी सरकार मौजूद है सबके मांग पूरा करने के लिए। इरिखासी खमाल के 4 पंपन जो वाकई में हैं वो बहुत दिनों से बिगड़ल था, उसको बनवाए हैं, रिपेयर करवाए हैं। अब वाखन भी गए थे। वहाँ के इरिखासी खमाल के 3 पंपन पुराना हो चुका है, बरसन से वो काम नहीं करता है। उसके जगह पे इंडिया से 3 पंपन आ गया है, लेकिन उसको लगा नहीं रखते थे। तो ये सरकार ने अब हुक्म दिया है पुराना पंपन निकाल करके और इंडिया के भेजा हुआ नया पंपन को लगा देने के लिए। वैसे मिनिस्टर ने अपना डेलीगेसी के साथ सब डिस्ट्रिक्टन में जाने वाला है वेरलफुत्सलदाग के मौके पे। धान के किसान और सब्जी तरकारी के खेतियर के लाख लाख शुक्रिया अदा की जाती है कि यही लोग के मेहनत के कमाई से इंसान जीता है। यही कारण कहा जाता है जय किसान। डिस्ट्रिक्ट निकेरी से ये डेलीगेसी डिस्ट्रिक्ट मारवेन गए थे, जहाँ बहुत इज्जत और प्यार के साथ वेलकम किया था डिस्ट्रिक्ट कमिसारस ओलिविया डोमिनी। उसके बाद ओपनवायरस हॉल रिकनौ मोफो गए थे, जहाँ लेलिंगन और लेरक्राफ्टन गाना गाते वेलकम किए थे। स्कूल के पीछे एल्फेफे ने एक मुस्टैन का इंतज़ाम किया है, जहाँ लड़कन ने सीखते हैं खुद ही सब्जी की खेती करने के लिए। और लेरक्राफ्टन तो स्कूल के अंदर में लेस देता है कि किस तरह से खेती करने से क्वालिटी की खेती होता है। यहाँ से सीधे ये डेलीगेसी रोकनोमोफो के खमेंस साल में गए थे, जहाँ रोकनोमोफो के होख वार्दक हिज़्ब लीडर्स मौजूद थे, जैसे कपितान बनवारी मेसाक बाशास, अजले के मिसीजान, पीनास सुमालोबी, रसोत रासलेथा मैताबा सालेंगे और रिकनौ के पूरा जनता। यूस्टिसी एंड पुलिसी के मिनिस्टर केनेथ अमोक्सी अपना एक डेलीगेसी के साथ सनीचर अक्टूबर के 14 तारीख को स्टिक्टिंग ब्यूर्टवेरक लातूर स्टिब्यूला के सेंटर में गए थे, जहां मिनिस्टर ने खास करके यंगरन को समझाया कि बदमाशी ना करें, बदमाशी के बदले में स्कूल में तालीम हासिल करें। जब तालीम हो जाता है तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया से गुजरता है। मिनिस्टर ने बोले वो जानता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण सब लोग ने गरीबी महसूस करते हैं। यह गरीबी दूर करने के लिए सिर्फ एक ही चारा है, वो है कि सब्र करना, फिर भी सिर उठा करके चलना। सरकार वैसे रोज़ाना कोशिश करता है बिगड़ल इकोनॉमिक हालात संभालने के लिए। मिनिस्टर ने एक परतेई मोंदकापियस और स्कूल तास में भरा हुआ स्कूल के सामाने दे करके लौटा है। मंगलवार रात के वक़्त एक ऑटो खुरुनहाट लान और कासिया लान के बख पे जो पहुंचा तो ऑटो के रास्ते पे न संभाल सका। ऑटो ने झटक कर एक पेड़ में जा धक्का मारा, ऑटो के आगे चिमुड़ गया, शोफर चुटा गया। सिपाही बोले कि शोफर ने ऑटो को बहुत तेज चलाया हुआ होगा। पिकअप हिट आउट बोख्ट एंड कनाल ते खबोंग।
डिस्ट्रिक्ट निकेरी में भी कोरोना वायरस फैलती जा रहा है। निकेरी के कमिश्नरियात दफ्तर में लोगों को कोविड-19 बसमत किया है। कमिश्नर संरीता गोवर्धन बोले कि ये दफ्तर बंद रहेगा, वो अच्छी तरह से पहले उन्समत करना है और इरादा है कि सोमवार अक्टूबर को 25 तारीख को जनता के खातिर फिर खोल दिया जाएगा। District Kommissariat Nikeri gesloten vanwege COVID-19 gevallen. Op maandag 25 oktober zal het districtcommissariaat wederom worden opengesteld voor het publiek. ओपनबार मार्ग यानी कि बड़ी बाजार के जो दफ्तर है वो भी बंद है। कोविड-19 एकाध कमकर्तन को बसमत किया है। मार्क लेडर जो है उनको भी कोरोना वायरस बीमार किया है। द वेरेldbank के एक डेलीगेसी सूरीनाम गया था सोमवार अक्टूबर का 18 तारीख और मंगलवार अक्टूबर का 19 तारीख को। तो बात किए हैं सूरीनाम के हेल्थ प्लान के बारे में। आपको मालूम हो कि het इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स IMF, द वेरेldbank और द इंटर अमेरिकानse ontwikkelingsbank IDB साथ ही मिलकर के काम करने लगे हैं। सूरीनाम यही बैंकन के ऊपर भरोसा करता है कि हेल्थ प्लान में पूरा मदद करेंगे। डेलीगेसी में 6 जना मौजूद था। लिलिया बुरुंगसियोक के लीडिंग पे लोगों ने आए थे और सूरीनाम में बात हुआ है प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी से, जहां भी मौजूद था विस प्रेसिडेंट रोनी ब्रुंसविक, फिनांसियन के मिनिस्टर अरमंद अछायबर सिंह, ओपनबार वर्कन के मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद मार्टिन लूथर किंग वेग पे एक और लाख असफाल्ट करवा रहा है, वो भी तुलीफुट कैनाल वेग और लातूर वेग के बीच में। रोज़ाना 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सवेरे तक असफाल्टेर करते हैं। इतवार अक्टूबर के 21 तारीख तक यह काम पूरा हो जाएगा। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर फिर 11 जना देहांत हुए हैं। अब टोटल 1040 जना वफात हुए हैं। 575 नया लोगों बसमत हुए हैं। 81 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 14 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में। 21 जना अच्छा हो गए हैं। 43 जना इसोलासी में दाखिल हैं। Stichting voor bosbeheer en toezicht in Suriname के अंदर डायरेक्टर को भी अब गिरफ्तार कर लिए हैं। आगे से गिरफ्तार हुए थे यही स्टिchting फॉर बosbeheer en toezicht के 3 मेडवर्कर्स। मालूम हो कि शुल सिडनी हाफन पे 100 कंटेनर में लादा हुआ इल्खाल लकड़ी के तो 10 लाख में ले लिए, जो इन लोगों ने चुपके से परदेश भेज रहे थे। मालूम हो इसका जो आमदनी है ये लोगों ने आपस में बांट लिया करते थे। जो पैसा तो स्टाट्सकास में रखना चाहिएगा, जो पैसा जनता के है। Na 3 medewerkers, ook onderdirecteur SBB, aangehouden voor betrokkenheid in illegale houtzaak। ग्रेडरवेग निकेरी के रहने वाला कारियोरेजो सवेरे जब जागा तो ताज्जुब के साथ देखा कि उनका बैल के पीछे वाला दोनों गोर काटा हुआ है। यह दोनों गोर काटने से यह बैल अब खड़ा ना हो सकता है। तो कारियोरेजो बोले कि उनके आंखों में आंसू भर गया। एक सलाखर छिन पर छिन जब आने लगा ये बैल को खरीदने के लिए, वो भी 5000 SRD में, जिसका कीमत है 30,000 से और ज़्यादा। तो अब फिलहाल उन्हीं से मजबूरन बेच दिया है और सोच रहा है कि इसको कैसे मालूम पड़ा कि ये बैल के पीछे वाला गोर काटा हुआ है। और गोर काटने के एक तेज धार वाला छुरी होना चाहिएगा, तो ये कसाई के पास तैसन छुरी होता है। सिपाही बोले कि वो हर बैल के
चोर के वो पहचानता है और देर न लगेगा कि वो गिरफ्तार हो जाएगा. In Nikeri hebben kwaadwilligen de pezen van de achterpoten van een stier doorgesneden. Was het onmogelijk voor het dier om te staan. सितंबर के 18 तारीख को बांकास्त्रात के फेरफ विंकल में रोफ ओवरफॉल किए थे. लुटेरों ने 300,000 ऐसे लूट ले गए हैं. तो ये सिलसिले में मिल्टन वे को गिरफ्तार करके कैद में कर रखे हुए थे. तो अब वकील मौरिन निप्त वकालत किया कि अभी तक कोई सबूत ना पेश कर सका कि यही मिल्टन वे ने 300,000 ऐसे दे लूटा है. तो मजबूरन अदालत को उनको छोड़ना पड़ा है. आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से. अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ. Verenigd Koninkrijk, ja Engeland कहिए, फेसबुक से 59 मिलियन यूरो भरवा रहा है. लिखते हैं कि ब्रिट्स toezichthouder SMA जब अंदरसूख करना चाहा कि गिफियस प्लेटफॉर्म गिफी के कौन शर्तें पे और कैसे अपनाया गया है तो इसमें रुकावट डाला गया है. रूसलैंड के होस्टात मॉस्को में जिन लोगों का उम्र 7 बरस से लेकर ज़्यादा उम्र वाले हैं और अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाए हैं, आने वाले बरस महीना फरवरी के 25 तारीख तक घर में से बाहर निकलने के लिए मनाही है. अपना ही घर में क्वारंटाइन में ठहरना है. रूसलैंड का औसत मॉस्को के बदरैफन के 30% कमकर्तन को राय दिया गया है अपने बदरैफ के खातिर अपना घर ही में से काम करने के लिए. अभी तक रूसलैंड के जनता में से 30% जनता को वैक्सीनेट किया गया है. ओस्टनरेक के रास्ता पे ऑटोस के कंट्रोल कर रहे थे तो एक बस्ताल विश्व में 28 मिग्रांटन जो कुर्दन है और सीरिया से आ रहे थे, तो ये लोगों में से 2 जना के मौत हो गया है. यह शोफर मौका पाते ही भाग गया है. अब उनका खोज में है. उसी इलाका में साल 2015 में एक कुल वाहन में 71 फ्लुchtलिंगन के लाश पाए थे. नॉर्थ कोरिया एक नया किस्म के बैलिस्टिक रॉकेट को दाग करके आजमाइश किया है. वो भी अपना अंडरजेयर से यानी पनडुब्बी जहाज में से 60 किलोमीटर ऊंचा तलक गया था और जब गिरा है तो फिर तक 450 किलोमीटर दूरी या 500 समुद्र में जाकर के रॉकेट गिरा. ब्राजीलिया के एक सनात कौमिसी कोरोना आम पाक के बारे में अंदरसूख करके बताया कि ब्राजीलिया में 600,000 कोरोना पेशेंटन के मौत हुआ है. यह मौत के कारण है प्रेसिडेंट बोल्सोनारो जो लापरवाही किया है. तो यह कौमिसी चाहता है कि अब ये प्रेसिडेंट बोल्सोनारो और उनका बेंदर जो है, उनका 3 बेटा और उनका जितना मिनिस्टर्स हैं, ये सब के मुकदमा किया जाए. एक नया किस्म के कोविड-19 छूत के बीमारी आ गया है. तो आज 12 बजे रात से हवाई जहाज को उड़ाना मनाही हो जाएगा जो मोरक्को, डॉइचलैंड और वेरेनिग्ड कोनिंक्राइक से नीदरलैंड आना चाहेंगे. फारकन यानी सूअर और इंसान में बहुत फर्क नहीं है. अभी तक तो सूअर के हार्ट क्लैपन निकाल करके और इंसान के हार्ट में ट्रांसप्लांटेट कर देते थे. आज के खबर बता रहे हैं कि सूअर के नीरन और इंसान के नीरन में भी बिल्कुल फर्क नहीं है. अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए. एक 22 यार यानी 22 बरस के मर्दाना जिनका नाम है याफुज ओ आमस्टरडम में रहता है. सोशल मीडिया पे उसने लिखा कि वो प्रमेय मार्क रूट को मार कर बोटी बोटी काट कर कुत्ता को खिला देगा.
उनका वकील बहुत कोशिश किया उनको जेल में से बाहर निकालने के लिए, लेकिन ओपनबार मिनिस्ट्री नहीं निकलने दिया। बोले अभी ये बहुत खतरनाक है। आज 10 बजे सवेरे तलक फिर 4609 नया लोगों बसमत हुए हैं। टिंग यानी 10 जना वफात हुए हैं। 650 जना अस्पताल में दाखिल हैं। इन लोगों में से 165 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। और ये खबर क्या है REVM। जिन टोल्कन नीदरलैंड के अदालत में काम करते हैं, ये लोग के सदा से तनख्वाह है 43 euro 89 सेंट घंटा में। तो इतना पैसा से ये लोग की ज़िंदगी नहीं चलता है। तो कई टोल्कन अब इस्तीफ़ा ले लिए हैं। तो अब ये लोग भी चाहते हैं कि ये लोग के सैलरी बढ़ाया जाए, और जब नहीं बढ़ाते हैं तो आज से ये लोग हड़ताल करना शुरू किए हैं। Asylzoekerscentrum ter Apel में 275 जना के लिए जगह है। तो ये कोवा बोले कि उनको चिंता हो रहा है कि अभी और 750 asylzoekers भी आने वाला है। वो नहीं जानता कि कैसे लोग का उपफांग किया जाए। शहर हैज़न, हिल्फर्सम और खोइसमेरन में ये तीनों जगह पे मस्जिदें मौजूद है। तो ये तीनों मस्जिद में अंदर कफर एक्सेस किया गया है। ये जानना चाहते हैं कि रादिकाल इमाम्स कैसे एक साधारण मुस्लिम को शैतान बनाता है। तो ये अंदर कफर एक्सेस के बारे में जब ये मस्जिदों के बस्तूर के पता चला तो ये लोग बहुत नाराज हुए हैं। 2 खतरनाक मुजरिम गियर्मो बे और मोरेनो बे, ये दोनों जना मिलजुल करके एडवोकेट डेरेक वियर्सम के रास्ते पे दा करके मार डाला है, वो भी अम्स्टरडम में। तो ओपनबार मिनिस्ट्री ये दोनों हत्यारा के खातिर उम्र कैद यानी लेफिस्लाम की सज़ा मांग किया। तो अदालत उनको सिर्फ 30 बरस की जेल की सज़ा दे दिया है। तो ओपनबार मिनिस्ट्री बोले अब हो बरूब दस्तखत किया है, चाहता है कि फिलहाल ये दोनों के तो लेफिस्लाम यानी उम्र कैद की सज़ा मिलना चाहिएगा। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा। आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो लड़का अपने बाप से पूछे, पापा अभी नीदरलैंड में खैकन कुयन सीखता रहा, वो खैक कुयन कहाँ चला गए? तो बाप बोले वो खैक कुयन मेक्सिको चला गए हैं। मेक्सिको में जाकर के वहाँ फारकन के पेस्ता करने लगे हैं। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।